जय श्री राधे। राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, वो राधे राधे श्याम से मिला दे हमको, सांवरे का दर्श करा दे हमको, सांवरे का दर्श करा दे हमको, राधे राधे श्याम मिला दे, श्री राधे राधे श्याम मिला दे। श्याम है दीवाना तेरा सब जानते, तेरी हर बात को है काना मानते, कैसा जादू डाला ये बता दे हमको, वो कैसा जादू डाला ये बता दे हमको, सांवरे का दर्श करा दे हमको, राधे राधे श्याम मिला दे। जय श्री हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करके संतान सुख की प्राप्ति और संतान से जुड़ी हुई सभी प्रकार की मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित इस एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है और व्रत कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथाएं, भगवान विष्णु की आरती। आइए मेरे साथ कथा का रसपान कीजिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रणाम करके श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की कि हे मधुसूदन, अब आप कृपया सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बताने की कृपा कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है और इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है। हे प्रभु, कृपया करके मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र करने से अनंत यज्ञ का फल मिल जाता है। हे धर्मराज, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज किया करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए सदा ही दुखी रहा करता था। उसे वह राज्य सुख और वैभव सब कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय ही निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे ही उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रजाजनों, ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, ना कभी प्रजा को कष्ट दिया है और ना कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर ही किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह ही पालन किया है, कभी भी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को मैंने एक समान ही समझा है। मेरे राज्य में तो कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान प्राप्त कर सकें। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उसी वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमश के पास गए। उन सभी ने महर्षि लोमश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब सभी ने हाथ जोड़कर महर्षि से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे मंत्री, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
आप मुझसे यहाँ आने का अपना उद्देश्य कहिए। मैं आपके कार्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ऐसे ही परोपकार के लिए ही बना हुआ है। लोमश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर तब मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी बातों को जानने में श्री ब्रह्मा जी से भी ज्यादा समर्थ हैं। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजा पालक हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार ही पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी ही प्रजा हैं। हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कोई कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। हे ऋषिवर, अब आपके दर्शन करके हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। मंत्री गणों की ऐसी करुण पुकार सुनकर लोमश ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ देर बाद विचार करके उन्होंने कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था और बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार की बात है, यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर यह जल पीने गया। उसी समय उसी जगह पर एक ब्याई हुई गाय भी जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासे ही भगा दिया और खुद जल पीने लगा। उस दिन एकादशी की तिथि थी। ब्याई हुई गाय को जल ना पीने देने के कारण ही राजा को यह पाप लगा है। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को इस जन्म में यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का यह फल हुआ कि यह इस जन्म में राजा है, और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण यह पुत्रहीन है। यह जानकर सभी प्रजाजन प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, तुम सब सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा और राजा के सभी कष्टों का भी नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि लोमश को कोटि कोटि धन्यवाद किया और उनका आशीर्वाद लेकर वे सभी अपने राज्य में वापस लौट आए। इसके बाद उन्होंने महर्षि लोमश की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से उपवास किया और द्वादशी तिथि को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने जल्दी ही गर्भ धारण किया और 9 मास के बाद एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ गया। पुत्र की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विधि पूर्वक श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से लोक में सुख और परलोक में भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कथा का सार यह है कि पाप कर्म करते समय मनुष्य कभी यह नहीं सोचता कि वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों में विदित होता है कि मनुष्य के छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने को विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप कर्म करने से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। इसलिए प्राणी को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखे
और सदा स्मरण रखे कि किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी का महात्मा बताकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से रखा, जिसके पुण्य प्रभाव से वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। यही कथा संपूर्ण होती है। अब सुनिए भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में लिख दीजिए विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।